जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम सभी आपके इंग्लिश के सजेशन को देखेंगे। उससे पहले ना मैं आपको बोल दूं, आप लोग इतना डर क्यों रहे? हाँ, डरने से कुछ होगा? पहले बोलिए तो। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, भैया मैं हिंदी का 20 का आंसर गलत हो गया, ये हो गया, हो गया। अरे हो गया, जो होना था वो हो गया। अब इंग्लिश पे फोकस करिए, ठीक है? वो बीत गए। आपने अपना 100% दिया ना, आपने अपना मेहनत करके लिखा है ना, आपने पढ़ के लिखा है, अपने ऊपर लिखा है, अपने खुद के बल पे लिखा है, किसी से पूछ के तो नहीं लिखा है नॉर्मल। अब आप इंग्लिश पे फोकस करिए, जो बीत गई सो बात गई, लिखा लिखा। अब कल के बारे में सोचना है, कल यानी परसों के बारे में, कल क्या होने वाला है, ठीक है? उसके ऊपर फोकस करिए। अच्छा बात है, आप मेहनत किए, अच्छे से किए, अपने हिम्मत पे लिखे। बीसी ना गलत हुआ है, एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए, क्या कुछ हो जाएगा? आगे वाला सब्जेक्ट है ना, उस पर अच्छा करिए, उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करिए, आपका परसेंटेज आगे बढ़ जाएगा। टेंशन क्यों लेते हैं? बेमतलब का कमेंट करते हैं। बेमतलब तो नहीं, कमेंट करना है, जायज बनता है कि भैया थोड़ा सा ये हो गया, बेमतलब ऐसे बोल दिया मैं, ये कोई बात का बात है, छोड़ो, ठीक है? हुआ हुआ, कोई बात नहीं। आपने अपना 100% दिया ना, अपने आप से पूछो तो, अपने आप से पूछो कि हाँ मैं 100% दिया कि नहीं दिए है ना। 10 गलत हुआ, 20 गलत हुआ, 25 गलत हुआ, 30 होने दो, कोई बात नहीं। अब आगे का एग्जाम है, हम अपने आगे के ऊपर ध्यान देंगे। उसके ऊपर अपना मन को आप पहले संभालिए यार, मन को संभालिए। मन आपको फिर से बोका की तरह करा, बुड़बक बनाना है आपको, समझे? बुड़बक नहीं बनना है। अब इंग्लिश के ऊपर फोकस करिए और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए। इंग्लिश में कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो सारे मैं बताऊंगा, ठीक है? और इंग्लिश के मैं जो सजेशन को प्रोवाइड करूंगा, एक टीचर से मैं सजेस्ट करके आपको कर रहा हूं, और नक्की मानिए यहां से आपको कॉमन देखने को मिलेगा। मैं भी क्वेश्चन देखा उसके हिसाब से, तो क्वेश्चन आपको कॉमन देखने को मिलेगा। उससे पहले आप इंग्लिश के टिप्स को समझिए, आपको पढ़ना कैसे। अभी भी एक दिन और एक रात, इतना दिन का समय है ना, इतना में आप अच्छा करेंगे, समझे? जो हुआ हुआ, किसी का अच्छा गया तो बहुत ही अच्छा, किसी का अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, हम अगला एग्जाम में अच्छा करेंगे। इंग्लिश है मेरे लिए, हम इंग्लिश में अच्छा करेंगे, डरेंगे क्यों? नहीं डरना है, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब इंग्लिश पे फोकस करिए, अपना मन को संभालिए, समझे? कुछ नहीं होगा, अब इंग्लिश में करेंगे, हम इंग्लिश में अच्छा करेंगे भैया। इंग्लिश में अपना ऊपर, अपना मेहनत से लिखेंगे, जो भी लिखेंगे ना एग्जाम में, वो मेरे अपने ऊपर का होगा, ये भी आप विश्वास रखिए, ठीक है? वो आप अपने दम पे एग्जाम लिख रहे हैं, किसी और के दम पे नहीं लिख रहे। अंडरस्टूड? तो चलिए अब इंग्लिश के मेन सजेशन के ऊपर आते हैं कि आपके एग्जाम के लिए जो इंग्लिश का 80 मार्क्स का पेपर होना है, उसके लिए क्या करना है, समझ गए ना? अब हिंदी के बारे में सोचिएगा भी नहीं तो बड़ा मानेंगे, समझे? मानेंगे तो नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, वीडियो से बोल ही सकते हैं, ठीक है? मानेंगे नहीं, ऐसी मस्ती से बोल रहे हैं, तो मस्ती उस्ती का बात नहीं है, अभी एग्जाम का बात है। पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट इंग्लिश के ऊपर। हाँ, इंग्लिश का एग्जाम आपका कितने मार्क्स का होने वाला है? 80 मार्क्स। कितने का होने वाला है? 80 मार्क्स, ठीक है? 80 मार्क्स से आपका इसमें एमसीक्यू कितना रहेगा भैया? 12। कितना रहेगा? 12 एमसीक्यू रहेगा। आपके इसमें स्टोरी से कितने एमसीक्यू रहेंगे? स्टोरी यानी प्रोज से कितने रहेंगे? 4 एमसीक्यू। कितने रहेंगे? 4 एमसीक्यू। ध्यान से सुनिएगा सब चीज। हाँ, पोयम से आपका कितना रहेगा? पोयम से आपका 4 एमसीक्यू, इतना आप समझे। स्टोरी आपका क्या क्या है? 4 में दी आइज हैबिट क्या है? दी आइज हैबिट है। फिर आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग रूट्स है, 3 क्वेश्चन है, और थैंक यू मैम। क्या है? थैंक यू मैम, ये है आपका। और इनसे सबसे एक एक एमसीक्यू पूछेगा। कितना पूछेगा? एक 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 एक। ला भैया ये क्या हुआ? आप कैसे करेंगे हम लोग? एमसीक्यू बताएगा, सब बताऊंगा, ठीक है? अच्छे से वीडियो को देखते रहिए। पोएम से भी आपका कितना एमसीक्यू पूछे जाएंगे? 4 एमसीक्यू। कितना? 4 एमसीक्यू। आपके पोएम कौन कौन से हैं? ऑन किलिंग अ ट्री, फिर आपका अस्लीप इन द वैली, सेल आई कंपेयर विद टू समर डेज, और फिर क्या है? पोएट्री ऑफ अर्थ। ये 4 है। और फिर आपका 4 एमसीक्यू कहां से पूछे जाएंगे? प्ले से। प्ले यानी ड्रामा सेक्शन से। कितने पूछे जाएंगे? 4। इसमें आप प्रीवियस ईयर करके जाइएगा। क्या करके जाइएगा? प्रीवियस ईयर, समझे? मेरे पास माइक नहीं है तो हो सकता है मेरा साउंड आपको थोड़ा कम सुनाई दे, मैनेज कर लीजिएगा। मेरा माइक खराब है तो अब थोड़ा मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना कर रहा हूं, ठीक है? आप पहले यहाँ पे फोकस करिए, सुनाई तो दे ही रहा होगा, ऑफकोर्स सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पर फोकस करिए, आप समझे? अब इसमें आपको 12 कैसे लेना है? आप 12 ले लेंगे। क्या करेंगे? 12 ले लेंगे, समझे? पहले समझते रहिए और सोचते रहिए। अब फिर देखिए 12 मार्क्स हुआ ना, तो फिर बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका कितना है? ऐसे क्यों आपका कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। 4 आपका स्टोरी से रहेगा, 4 आपका पोएम से रहेगा। और एक स्टोरी से पता है कितना पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन? 2 दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2। मतलब टोटल आपको शॉर्ट क्वेश्चन कितने रहेंगे? 8 रहेंगे प्रोज से, 8 रहेंगे आपके पोएम से। करने आपको कितने होंगे? 4 4।
और एक स्टोरी से और एक पोएम से आपको कितने दिए जा रहे हैं? आंसर शॉर्ट क्वेश्चन 2 दे रही है। कितने दे रही है? 2 दे रही है। यानी आप अगर 2 पोएम और 2 स्टोरी अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, अभी भी टाइम है ना आपके पास, जिसका इंग्लिश खराब है ना उसको भी बताऊंगा, बस आप ऐसे करिएगा, फॉलो करिएगा, समझे? देखिए क्या करना है। हाँ, तो आप 2 स्टोरी अच्छे से पढ़िए, 2 पोएम पढ़िए, तो आपका काम से एक पोएम से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगी और 2 आपका क्या पूछ रही है? 2 आपका पूछेगी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, हाँ 2 करके पूछेगी, यानी 2 पोएम पढ़े तो आपका 4 हो जाएगा। मान लीजिए आप क्या पढ़ लीजिए, आई से भी पढ़ ली और 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ ली, ये 2 पढ़ ली एकदम अच्छे से। कैसे पढ़ेंगे ना वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी इसके ऊपर भी आऊंगा। तो आप यहां से पढ़ ले तो आपका कितना 4 मार्क्स यहां से गेन कर लिए, 4 मार्क्स आप गेन कर लेंगे। नॉर्मल रहता है क्वेश्चन, टफ नहीं रहता है, समझे? तो यहां से आपका 4 मार्क्स हो गया। पोएम से आप मान लीजिए स्लीप इन द वैली पढ़ लिए और द पोएट्री ऑफ अर्थ। मैं जो बोल रहा हूं वही पढ़िएगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तब। ये 2 पोएम बहुत ही इजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं स्लीप इन द वैली और द पोएट्री ऑफ अर्थ। तो यहां से भी आपका 4 हो गया ना, तो 4 आपका कितना 8 आप कर लेंगे, 8 आप कर लेंगे, नक्की मानिए आप 8 कर लेंगे। तो आपका कितना 8 यहाँ पे हो जाएगा, 8 आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये 2 आप 4 पढ़े हैं, 2 पोएम 2 स्टोरी, तो इससे आप एमसीक्यू भी तो सकेंगे, आप एमसीक्यू भी तो सकेंगे। तो 4 आप एमसीक्यू ऐड करेंगे प्लस 12 प्लस 4 ऐड करेंगे, तो 8 से कितना हो गया 12। सजेशन में आपका प्ले का एमसीक्यू होगा, क्या होगा? प्ले से एमसीक्यू होगा, वो एमसीक्यू को आप रट जाएंगे, वहां से आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है? 4 आपका क्या हो जाएगा? कॉमन देखने को मिल जाएगा। 4 3 मान लीजिए हम लोग, तो 4 ही मान सकते हैं। तो 12 4 कितना हो गया? यहाँ पे आपका 16 मार्क्स आप गेन कर लिए, 16 गेन किए। अब फिर आपका क्या आता है? लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्या आता है? लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टोरी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? स्टोरी से 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हर एक स्टोरी से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। आप 2 स्टोरी और 2 पोएम इतने अच्छे से पढ़े हैं ना कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। कैसे होगा वो भी बताऊंगा। तो आप मान के चलिए स्टोरी से 6 और 6 दी आई से एक अच्छा से कर दिए और 3 क्वेश्चन एक अच्छा से कर दिए। यहां से आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े तो 6 कितना हो गया? 12। ये 6 में 6 नहीं रहता है क्वेश्चन, पता है? क्वेश्चन टूट के रहता है 1 + 1 + 2 + 3, वो भी एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन ही है। आप सकेंगे, समझे? आप सकेंगे। तो यहां से आपका मान के चलिए 12 मार्क्स आप ले लीजिए, ठीक है? पोएम से पता है 4-5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, वो आप कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा जैसे तैसे, आपको वही आएगा। वही 4-5 में से आपको 100% कॉमन देखने को मिलेगा प्रोज सेक्शन से। प्रोज सेक्शन मतलब पोएट्री सेक्शन से, यानी पोएम से, समझे? तो यहाँ पे तो 12 पोएट्री में और 12 जोड़ लीजिए, तो 12 कितना हो गया? 24 हो गया। प्ले से आपका एक कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर में नतालिया लॉन्ग, ये दोनों में से एक आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म, ये नक्की है, तय कि कैरेक्टर इसमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो यहाँ से आप फिर 12 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 12 12 12 आपका कितना हो गया? 12 3 36 हो गया। कितना हो गया? 12 12 24 24 और सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 36 बोल रहा हूँ। प्ले से एक ही क्वेश्चन करना होता है, तो कितना हो गया आपका? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। यहाँ पे आपका कितना हुआ? 16 16 में 30 जोड़ी कितना हुआ? 6 और 1 4 46 हुआ। 46 हुआ कि नहीं? अभी 46 कैसे करना है बताऊंगा, डोंट वरी। इतना हुआ। आपका 10 मार्क्स का आता है अनसीन। क्या आता है? अनसीन। अनसीन, तो ये अनसीन बड़ा इजी होता है। क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे, एमसीक्यूज में सकेंगे। क्वेश्चन आंसर आएगा ना, उलैमा देखिएगा जो क्वेश्चन में पूछा है, आप उलैमा को लीजिएगा, वहां पे जो पैराग्राफ रहेगा वहां से जहां से मानिए वो लाइन का, यहाँ से वो बीच में वो लाइन है और वो शुरू हुआ यहाँ से यहाँ पे खत्म हुआ है, उतना जाके आप लिख दीजिए। जिसको इंग्लिश नहीं आता है उसके लिए आराम से करिएगा, मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, काउंसिल आपको फुल मार्क्स देगी, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग मान के चलते 10 में 10 हम लोग ले रहे, कितना आ गया? 56 हो गया। 56 हुआ। अब फिर देखिए इतना हुआ ना, इसके बाद आपको रिपोर्ट करना है। क्या करना है? रिपोर्ट। मैं आपको रिपोर्ट सिखा दूंगा, ऐसा रिपोर्ट सिखाऊंगा ना, ऐसा रिपोर्ट सिखाऊंगा ना कि कैसा भी आए आप कर लेंगे, कैसा भी आए आप कर लेंगे। कल मैं रिपोर्ट का वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा। और अभी इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन से आपके वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कशन करवा दूंगा। और इससे पहले भी मैं वीडियो में आपको जो प्रोज सेक्शन से वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है हर एक चैप्टर से मैं बताया हूं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। पहले अभी यहाँ पे वीडियो को पूरा वॉच करिए, इतना आप समझे। तो यहाँ पे 56 हुआ ना, और मैं जो आपको रिपोर्ट सिखाऊंगा ना उसमें आपको 8 या 9 कंफर्म में मिलेगा। कंफर्म है, अगर आप अच्छा से लिख दिए ना वैसे ही तो आपको 9 मिल जाएगा। 9 आपको ऑफकोर्स से मिलेगा। यहाँ पे आप मार्क्स जोड़िए, 56 हुआ, इसमें 8 जोड़िए, तो 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 814 का 4 हाथ में लगा 1 5 1 64 हो गया। 64 हुआ कि नहीं हुआ? आपका फिर ग्रामर सेक्शन से आएगा। बाई चांस मान लीजिए आप आर्टिकल प्रीपोजिशन आप जो पढ़े 3 क्वेश्चन और दी आई जेड इसी में से किसी एक से आ गया, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो यहां से आपका वो भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल। हम उसको नहीं जोड़ रहे, हम उसको नहीं, हम 64 ही मान के चल रहे हैं, ठीक है? 64 में आप 20 जोड़िए, कितना? 20 जोड़िए, कितना हो गया? 84 हो गया। 84 हुआ कि नहीं? 84 इनफ है इंग्लिश के लिए, 84 इनफ है। क्या है? इनफ है, पर्याप्त है।
और जो एकदम अच्छे बच्चे जो पढ़े हैं ना, उस सब पढ़ के जाइए, आपको 84 नहीं लाना है, आपको 84 नहीं लाना है। आपको कितना लाना है? आपको एकदम 100 में 100 लाना है। कितना लाना है? 100 में 100 लाना है। और इंग्लिश में लाया जा सकता है। आपके सामने जो अभी आपको बता रहे हैं ना, ये आदमी जो आपको बता रहा है, आपको अभी ये सब बता रहा है टिप्स, इसका खुद इंग्लिश खराब था। क्लास 12 में जब मैं जहां ट्यूशन करता था ना, कैरेक्टर को पता है क्या पढ़ा था? कैरेक्टर पढ़ने वाला बच्चा हूं मैं। मेरा इंग्लिश इतना खराब था, इतना खराब था, आप सोच भी नहीं सकते। इंग्लिश मुझे समझ ही नहीं आता था। क्लास 10 में भी ना मैं इंग्लिश समझ, कोरोना से पास आउट हुआ हूं, इसलिए उतना उसमें खैर उतना नहीं बता सकता उसके बारे में। और जो मैं इंग्लिश है ना बहुत खराब, मेरे टीचर को पता है कि नहीं इस आदमी का इंग्लिश कितना खराब है, और मेरे टीचर को पता है कि मैं कैसे मेहनत करके किया हूं, इसलिए आपको आज बता पा रहा हूं। और इंग्लिश में मेरा स्कोर, जिस बच्चा का इंग्लिश क्लास में सबसे खराब जिसका इंग्लिश था, और मेरे से अच्छे अच्छे बच्चे भी थे जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ के आए हुए थे, उनका मार्क्स मेरे से कम आता है, और क्लास में मेरा मार्क्स हाईएस्ट रहता है इंग्लिश के ऊपर। अब ये मत सोचिएगा मैं ये बता के आपका वो बड़ाई कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए बता रहा हूं कि आपको मोटिवेशन मिले। मेरा मकसद है आप अच्छे से पढ़िए, समझे? तो इसलिए बताया जा रहा है, फोकट में मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है? आप लोग अच्छे से पढ़े, टेंशन मत लीजिएगा, समझे? जो हुआ हुआ, हिंदी का किसी का खराब हुआ, किसी का अच्छा गया गया, तेल लेने गए, वो सब बात तेल लेने जाए, हमको सब लेने देने, हम आगे के एग्जाम में अच्छा करेंगे, अपने मेहनत से करेंगे, डायरेक्ट बात है, ठीक है? आप सभी करिए, हाँ आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, अच्छा होगा आप सभी का एकदम, समझे? तो यहां पर ये हुआ ना, तो मैं बता रहा हूं अब आपको पढ़ना कैसे। देखिए जैसे दी आई हैबिट आप किए ना, और 3 क्वेश्चन, अब आप कैसे पढ़ेंगे? जहां से आप वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मेरी बातों को सुन रहे हैं, वहीं पे जाइएगा, सर्च बटन में, फिर वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से वॉच कर लीजिए, सर्च बटन में से टप करिएगा, सर्च करिएगा 3 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, लाइन बाय लाइन कोई ना कोई यूट्यूबर आएगा ही जो आपको समझा देगा। मैं था तो मैं एक कोई था चैनल, क्या डाटा ट्यूशन की क्या था पता नहीं, वैसा ही टाइप का था कोई, तो उसी से मैं वो फॉलो कर लेता था, बहुत सारे 2-3 जन का वीडियो देख के पहले से ही रेडी किया हुआ था। और स्कूल में मेरे टीचर्स थे, वो बहुत ही अच्छे समझा दिए थे, ट्यूशन में भी। तो आप पहले पता है क्या करिए, यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पे सर्च करिएगा 3 क्वेश्चन, किताब हाथ पे पकड़िएगा, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लाइन बाय लाइन स्टोरी को समझिएगा, और समझने के बाद सजेशन से क्वेश्चन आंसर करने की प्रैक्टिस करिएगा, समझे? समझे कि नहीं समझे? तो इतना करना है, इतना करना। सब देखिए 4-4 आराम से, मान ली आज 2 कंप्लीट कर दी। पोएम तो बहुत ही इजी, पोएम तो इतना सारा आता है, 10 लाइन 14 लाइन का पोएम रहेगा आपका, तो 14 लाइन का पोएम तो आराम से कर लेंगे, एक ही दिन में 2 पोएम कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के साथ आपको आंसर भी करना है। आंसर कहां से करेंगे? सजेशन से कर दीजिएगा, ठीक है? तो इतना आप समझिए, आपको कैसे करना है, नहीं करना है, हाँ हो जाएगा आपका, बिलीव करिए, अपने को ट्रस्ट करिए, आप अच्छा करेंगे। आप समझते ही नहीं है, आपको करना है, ठीक है? एकदम शपथ ले लीजिए अपने आप में, प्रॉमिस कर, नहीं मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, या फिर मैं करूंगी, जो भी है आप करोगे करोगे करोगे, समझे? बस आपको मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है। कैसे करना है तो मैं आपको बता रहा हूं, तो वैसे करिए, आप सर्च करिए, सर्च बॉक्स में जाइए, सर्च करके एक एक को देखिए, आराम से रिलैक्स होकर। मान लीजिए ना अभी रात का टाइम है ना, आप 2 ही कर दी, आप दी आई हैबिट नहीं, आप पहले 3 क्वेश्चन करिएगा, जो कमजोर बच्चे पहले 3 क्वेश्चन करिएगा, फिर उसका एक असली पिंदा वेरी कर लीजिएगा। इतना समझ में आया? और एक बता दो, आपका ऑन किलिंग ट्री से ना इस बार टाइटल एकदम कंफर्म में आएगा। टाइटल क्या है आपका? एकदम कंफर्म में ये क्वेश्चन आएगा ऑन किलिंग ट्री से टाइटल। मैं पोर्ट्रेट सेक्शन से आपको मेन 3 से 4 क्वेश्चन भी बताऊंगा ना, उसमें से आपको 2 कॉमन देखने को मिल जाएगा। प्लेस से आपका कैरेक्टर फंसेगा एक, जो झमेला होता है वो होता है आपका प्रोथ से। किससे होगा? प्रोथ से, यानी पोर्ट्रेट सेक्शन से। आपको इतना समझ में आया, आपको कैसे करना है, नहीं करना है, समझ में आया ना? वीडियो अगर पसंद लगेगा ना तो वीडियो को चुपचाप एक लाइक ठोक दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो थोड़ा मजा आएगा। और चलिए अब देखते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से है जिसका डिस्कशन हम लोग करने वाले पोएट्री सेक्शन से, कि पोएट्री सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन इसको करके जाने से हम लोग का नैया पार हो जाएगा ऐसे, तो उसी का डिस्कशन होगा। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं कि पोएट्री सेक्शन से वो कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कॉमन देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको ना क्वेश्चन जरूर कॉमन देखने को मिलेगा, क्योंकि पोएट्री सेक्शन से कम ही क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन आपको एकदम, आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा ऑन किलिंग ट्री से। और मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि ये वाला आप सभी करके जाइएगा, ठीक है? ऑन किलिंग ट्री से जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ऑन किलिंग ट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हाँ। ये बहुत ज़्यादा चांसेस, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते वो ये क्वेश्चन करके जा सकते हैं ऑन किलिंग ट्री से। इट हैज़ ग्रोन स्लोली डॉट 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 आउट ऑफ इट्स लेप्रस साइड सपोर्टिंग लिप्स। ओके, फिर देखिए इससे जो क्वेश्चन अभी ये आप खुद ही देख लीजिए, मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम बहुत ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है इसलिए, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन आपका इससे क्या है? हाउ डज द ट्री ग्रो
तो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 में से आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, एक ही 1 और 2, ये 2 करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों करके देख लीजिएगा। लेकिन वेरी वेरी जो रिक्स लेके जाना चाहते हो वो जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री करके जाए। नेक्स्ट मैं आपका किससे दे दिया, द पोएट्री ऑफ अर्थ से। इससे ना ये जो पहला क्वेश्चन है नहीं यही आएगा आपका, देख लीजिएगा। व्हाट पिक्चर ऑफ समर इज प्रेजेंटेड इन द पोएट्री ऑफ अर्थ एंड हाउ हैज इट बीन कैरिड ऑन टू पिक्चर ऑफ विंटर। ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है, एक बहुत ही फेमस टीचर है इंग्लिश के, उन्हीं के द्वारा सिलेक्टेड है, ठीक है। मेरे ही इधर के सर है, मेरे स्कूल के ही, उन्होंने भी ये क्वेश्चन इंटर में दिया था और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और जो दूसरा क्वेश्चन रखा गया है वो लाइन अगर उठा के आता है तब इससे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, VVVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। और एक आपका जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, ये 2 करके जाइए। आपको मैं तो बोलूँगा यही 2 कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा, पहले ये 2 कर लीजिएगा, उसके बाद कोई और क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। चलिए इतना, फिर मैं जोर से बोला तो ये नहीं कि 2 ही करके चले जाइएगा, और सब भी देख के चले जाइएगा, ठीक है। एंड सीम टू वन इन ड्रोनाइज हाफ लास्ट द ग्रास ओपर अमोंग सम ग्रासी हिल्स। क्वेश्चन क्या है तो देखिए, हु इज वन एंड व्हाट विजन इज रिफर्ड टू हियर एंड व्हाई डज वन हैव सच अ विजन, ठीक है। ऐसे करके दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। ये आपका नॉर्मल हुआ पोएट्री सेक्शन से, इतना ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। 4 से 5 मैं आपको बोला था, 4 से 5 ही करवाऊंगा। और एक अस्लीप इन द वैली से भी है जो मैं आपको दिखा दूँ। अस्लीप इन द वैली से आपको 2 क्वेश्चन करके जाना है। एक, हिज स्माइल इज लाइक इन्फेंट्स हुज स्माइल इज रिफर्ड टू हियर एंड why is the compared to that of infant and how has nature treat him। Evaluate Asleep in the Valley is as an anti-war poem, यानी अस्लीप इन द वैली कैसे एक एंटी वार पोएम। ये दो क्वेश्चन कर लीजिएगा। ऑन किलिंग अ ट्री से आप एक ही करके जाइए ना, टाइटल और द पोएट्री ऑफ अर्थ से एक उसका आप समरी पढ़ लीजिएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा वहां से आप मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना हुआ आपका किससे, पोएट्री सेक्शन से। और प्ले से भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्ले से आपका इस बार कौन सा आएगा, कैरेक्टर आपका आएगा डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ नतालिया या फिर लोमो, ये 2 में से एक आएगा, ठीक है। और लाइनिंग से आता है क्वेश्चन तो आपका ये वाला आने की चांसेस ज्यादा है। ऑक्सन मिडोज इट्स ट्रू वेयर वंस the subject of dispute but now everybody knows that they are mine। who is the speaker and who is spoken to, कौन बोलता है, किसको बोलता है, कौन सुनता है, ऐसा टाइप का है। and what information did speaker give to establish the ownership of auction meadows। तो चलिए इतना ही है इंग्लिश के लिए। इसके बाद मैं आपका रिपोर्ट राइटिंग का कल मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं फॉर्मेट बताऊंगा आपको, कैसा भी रिपोर्ट आएगा आपको वैसे ही लिखना है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत सारे कंटेंट को लेके आएंगे और एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको टिप्स भी बता दिया, आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, सब चीज़ बता दी, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।